morning students. Myself Dr. Pooja Sharma, Assistant Professor in स्वास्थ्यता डिपार्टमेंट। आज हम ऋतु एवं वातावरण विज्ञान या ज्ञान टॉपिक के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे कि क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, क्यों ये पढ़ते हैं, इसका हमारी लाइफ में क्या रोल है, इसमें क्या क्या फैक्टर्स काउंट किए जाते हैं, ये सब चीज़ें हम इसके अंदर देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। सबसे पहले ऋतु एवं वातावरण ज्ञान को मेट्रियोलॉजी के अंदर काउंट किया जाता है या इसको मेट्रियोलॉजी कहा जाता है। इट इज़ ए ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विथ एटमॉस्फेरिक फिनोमिना। अब बात करते हैं व्हाट इज़ एटमॉस्फेरिक फिनोमिना। वी कैन इंक्लूड वेदर, क्लाइमेट्स एंड अदर फैक्टर्स इन एटमॉस्फेरिक फिनोमिना। मीन्स एटमॉस्फेरिक चेंजेस, एटमॉस्फेयर में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनसे रिलेटेड स्टडी करने को हम मेट्रियोलॉजी कहते हैं। अभी इसके क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। मेट्रियोलॉजिकल एलिमेंट्स जो हम मेट्रियोलॉजी में पढ़ते हैं वो क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो वो हो सकते हैं एटमॉस्फेयर प्रेशर, टेम्परेचर, विंड डायरेक्शन, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, एल्टीट्यूड, मोमेंट ऑफ क्लाउड्स, एसेट्रा एसेट्रा। फिर देन बात करते हैं कि ये जो हमने मेट्रियोलॉजिकल एलिमेंट्स देखे हैं वो किस तरह मेट्रियोलॉजी में पार्टिसिपेट करते हैं या मेट्रियोलॉजिकल इम्पैक्ट किस तरह होता है इनका, इन एलिमेंट्स का। तो है, सबसे पहले बात करते हैं हम एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में दो चीज़ें होती है, एक वेदर और एक क्लाइमेट। अगर वेदर की बात करें तो इट इज़ ए स्टेट और कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट एनी पर्टिकुलर टाइम इन रिलेशन टू इट्स टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन। मीन्स वातावरण की कोई एक ऐसी अवस्था और कंडीशन किसी पर्टिकुलर टाइम पे जिसमें हम उसके वहाँ के टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन और भी कई फैक्टर्स को देखते हैं, उनका अनुमान लगाते हैं और उसके हिसाब से हम एक ओवरऑल आउटपुट पे पहुँचते हैं। एक कंडीशन जो बनती है उसको वेदर बोलते हैं। ए स्टेट और कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट एनी पर्टिकुलर टाइम in relation to its temperature and precipitation etc. Then what is climate? Climate is a average condition of at any particular place over a considerably long period of time. Climate होती है वो किसी पर्टिकुलर प्लेस की कंसिडर की जाती है किसी लंबे टाइम को कंसिडर करके, और उसकी एवरेज कंडीशन होती है उसको हम क्लाइमेट कहते हैं। दोबारा ट्राई करते हैं। ए एवरेज कंडीशन ऑफ एट एनी पर्टिकुलर प्लेस ओवर ए कंसिडरेबली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दिस कॉल्ड क्लाइमेट। वेदर होता है वो एक छोटे टाइम पीरियड के लिए काउंट किया जाता है, शॉर्ट पीरियड। और क्लाइमेट जो कंसिडर किया जाता है वो लॉन्ग पीरियड के लिए कंसिडर किया जाता है। देन जो एटमॉस्फेरिक फिनोमिनास हैं वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, तो हम उन फैक्टर्स की जो जैसे कि वेदर और क्लाइमेट है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर सकते हैं, तो एग्जांपल देखते हैं। It's depend on altitude, wind, distance from equator, distance from sea, nature of soil, amount of rainfall or type of rainfall, etc.
एक्सेट्रा। ये जनरल हमने बात की। अब बात करते हैं मेट्रोलॉजिकल इवेंट्स को स्पेशल सेपरेटली। फर्स्ट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। What is atmospheric pressure? It is a average atmospheric pressure at Earth's surface close to sea level is 760 mm of Hg. It is also known as 1 atmospheric pressure. मतलब एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? अर्थ सरफेस कहाँ की? सी लेवल के नियर बाई में, समुद्र की सतह की नियर बाई की जो अर्थ सरफेस है वहाँ का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर काउंट किया जाता है वो आता है 760 mm ऑफ Hg। उसी को हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। फिर बात करते हैं मैन इज फिजियोलॉजिकल अडेप्टेड टू लिव एट दिस प्रेशर। मीन 760 mm ऑफ Hg जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उस पर मैन फिजियोलॉजिकल अडेप्टेड है टू लिव देयर लाइफ। देन इंक्रीज एट रेट ऑफ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर फॉर एवरी 33 फीट डेप्थ बिलो सी लेवल, डिक्रीज विथ इंक्रीज इन एल्टीट्यूड, एग्जाम्पल अबव सी लेवल। इस लाइन का मतलब है कि एटमॉस्फेयर प्रेशर प्रत्येक 33 फीट के पे चेंज होता है। अगर बिलो की बात करें तो इंक्रीज होता है और अगर अबव की बात करें तो ये डिक्रीज हो जाता है। एल्टीट्यूड जैसे जैसे इंक्रीज होएगा एटमॉस्फेयर प्रेशर वैसे वैसे डिक्रीज़ होगा। एल्टीट्यूड अगर डिक्रीज़ होगा तो एटमॉस्फेयर प्रेशर इंक्रीज़ होगा। देन मेज़रमेंट, एटमॉस्फेयर प्रेशर को कैसे मेज़र किया जाता है? बाय द बैरोमीटर। बैरोमीटर्स के भी कई टाइप हैं जो आप रेफरेंस बुक से देख सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर की बात करते हैं तो फैक्टर्स अफेक्टिंग टेम्परेचर्स आर latitude, altitude, wind direction, proximity to sea, etc. etc. अब इम्पोर्टेंट बात देखते हैं क्या है। टेम्परेचर एट ग्राउंड लेवल इज़ हायर देन एयर। मतलब ग्राउंड लेवल पे जो टेम्परेचर होता है वो है हायर होता है एज़ कम्पेयर टू एयर। फिर बात करते हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी 2 टाइप्स की होती है। वन इज़ एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, then other one is relative humidity. What is absolute humidity? Absolute humidity is weight of water vapor in unit volume of air. Then what is relative humidity? Relative humidity is percentage of moisture in air. अब बात करते हैं रेनफॉल। रेनफॉल की टाइप्स होते हैं। क्या क्या टाइप्स होते हैं? हैवी रेनफॉल होती है, स्लो रेनफॉल होती है, लॉन्ग रेनफॉल होती है जो लगातार कंटिन्यूस बनी रहती है, और डिस्टर्बिंग रेनफॉल होते हैं जो बीच बीच में टुकड़ों में टूटती है। रेनफॉल हुई फिर रुक गई, फिर हुई फिर रुक गई। तो इस तरह करके रेनफॉल के टाइप्स होते हैं। रेनफॉल का अमाउंट होता है, जैसे कि किस अमाउंट के बेस पे भी डिवाइड क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि कितना वो वाटर कितने टाइम पीरियड में कितने एरिया पे हो रहा है। तो ये सब रेनफॉल भी मेज़र किया जाता है, रेनफॉल स्टडी किया जाता है। इसका मेज़रमेंट कैसे किया जाता है? बाय रेन गेज इन मिलीमीटर पर यूनिट टाइम। फिर बात करते हैं एयर वेलोसिटी। Air velocity measured by anemometer box recorded at height of 10 मीटर। एयर की वेलोसिटी चेक की जाती है कि कितनी वेलोसिटी से एयर फ्लो हो रही है, ठीक है। उसके बाद में
ये सब तो हमने बात की है फैक्टर्स की विच आर इंक्लूडेड इन मेट्रोलॉजिकल स्टडी और मेट्रोलॉजी विच अफेक्ट द एनवायरनमेंट और क्लाइमेट वेदर एसेट्रा एसेट्रा। अब बात करते हैं मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट। व्हाट इज़ मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट? दे गिव ऑटोमेटिक पिक्चर ऑफ क्लाउड्स, कैन बी यूज्ड टू एस्टिमेट द एग्रीगेशन ऑफ क्लाउड्स एट सर्टेन प्लेस, also used to measure temperature and humidity in the atmosphere। जो सैटेलाइट है वो ऑटोमेटिक पिक्चर देती है क्लाउड्स की। उससे क्या होता है कि हमें उस पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड टेम्परेचर पता चल जाता है, ह्यूमिडिटी पता चल जाती है, रेनफॉल का टाइप्स और अमाउंट पता चल जाता है। ठीक है, ये सब पता चलने की वजह से हमारे हम क्या कर सकते हैं कि पहले से हम मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्या 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 कारण हो सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, किस तरह मैनेज किया जा सकता है। जस्ट लाइक अगर हैवी रेनफॉल होने वाली है तो हम उसको कैसे मतलब उसके क्या आउटपुट आ सकते हैं हैवी रेनफॉल से, उसका बेनिफिट किस हद तक है, कितना लॉस है, उसका स्टोरेज होने के क्या क्या हम मतलब साधन ढूंढ सकते हैं। इस तरह ये सब हमने इन शॉर्ट में मेट्रोलॉजी पढ़ा है। फर्दर डिटेल के लिए आप रेफरेंस बुक्स को देखेंगे। थैंक यू सो मच।